नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के ऊपर। लास्ट एपिसोड हमने किए बुध पहले घर में, बुध दूसरे घर में। आज हम आ पहुंचे हैं बुध तीसरे घर में। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि बुध तीसरे घर में शुभ हो तो क्या असर देगा, अगर अशुभ हो तो क्या असर देगा। उससे बचने की प्रिकॉशंस बताऊंगा, परहेज बताऊंगा, उपाय मैं कम से कम बताऊंगा, क्योंकि मैं उपायों के ज़्यादा हक में नहीं हूं कि ज़्यादा उपाय किए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बुध तीसरे घर में सबसे पहले शुभ हो तो क्या करता है। अगर बुध तीसरे घर में शुभ है तो आपकी वाणी में बहुत ताकत होती है, आपके बोलने में बहुत ताकत होती है। अगर बुध तीसरे घर में शुभ है तो आपके भाई बहन बहुत ही बढ़िया मिलेंगे, आपकी हेल्प करने वाले मिलेंगे। अगर बुध तीसरे घर में शुभ है तो आपकी बहुत सी यात्राएं होंगी, बहुत सी यात्राएं जो फ्रूटफुल होंगी। अगर बुध तीसरे घर में शुभ है तो आप सबके बीच बैठ के सबका फैसला कराने वाले होंगे। और अगर बुध यहाँ पे तीसरे घर में अशुभ है तो क्या करेगा। अगर बुध तीसरे घर में अशुभ है तो आपकी जुबान इतनी गंदी कर देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर बुध तीसरे घर में अशुभ है तो आपके भाई बहन, आपके मित्र आपको धोखा दे जाएंगे। अगर बुध तीसरे घर में अशुभ है, उसके साथ कुछ और मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए हैं, तो आपके घर ऐसी लड़ाइयाँ होंगी तो जिनकी चर्चा दूर दूर तक होएगी, आप पागलपन की हद तक पहुंच जाएंगे। अगर बुध तीसरे घर में अशुभ है तो आपकी जितनी भी यात्राएं होंगी वो नुकसान भरी होंगी। बिजनेस में आपको नुकसान ही होगा, यानी कि यात्रा में कोई भी फायदा नहीं होगा। अब इस बुध को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैं बार बार बोलूँगा बुध के ऊपर, कि छोटी छोटी बच्चियों की, कन्याओं की सेवा कीजिए। जिसके घर में बेटी है उसके पैरों को छू के जाइए। अगर अपनी बेटी नहीं, दोस्त की, भाई बहन की बेटी है तो उसके पैरों को छू के जाइए। याद रखिए, अगर आप बेटियों को खुश रखते हैं, बच्चों को खुश रखते हैं, खासकर बेटियों को, तो आपका बुध कभी भी खराब असर नहीं देगा। उनके पैरों को छू के जाइए, हर बेटी को अच्छी निगाह से देखिए, तो आपका बुध कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो मैं ज़्यादा उपाय नहीं कराऊंगा, मैं यही कहूँगा कि बेटियों की ही सेवा कीजिए, कन्याओं की सेवा कीजिए। जैसे कि अब नवरात्रे आएंगे तब कन्याओं की पूरी सेवा कीजिए। वैसे नवरात्रे तो आते हैं 6 महीने बाद, लेकिन 12 महीने 24 घंटे हर बेटी के लिए अपने मन में इज्जत रखिए, प्रेम रखिए, तो कभी भी बुध आपको मैलेफिक असर नहीं देगा। माता रानी को याद कीजिए, बेटियों को पूजिए, तो बुध आपको ऊंचाई पे अपने आप ही ले जाएगा। आपके मन में कुछ भी सवाल उठे बुध से रिलेटेड तो आप आने वाले शुक्रवार को मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।